ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी 6-7 महीना पहले जब गांव में थे तो इनसे लोग बोलना पसंद नहीं करते थे। ये गांव के एक आवारा कहे जाने वाले लोग थे कि जहां भी देखो दारू पिए रहते थे, शराब पिए रहते थे, ऐसा इनका कहना है। इनके कुछ गांव के लोग हैं उनका कहना है। अचानक से इनके अंदर परिवर्तन आया। ये वृंदावन धाम में 7 से 8 महीना इस्कॉन टेम्पल में भी कुछ दिन रह कर के इनके दिमाग में पता नहीं कैसे मन एकदम चेंज हुआ और ये श्रद्धा भाव में लग गए हैं और अब ये भगवान हनुमान जी के शरण में हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। इनको ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई है। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लगता है कि कोई इनके अंदर शक्ति उत्पन्न हो गई हो जिससे इनको प्रेरित कर दिया हो इस क्षेत्र में आने के लिए। इनको एकदम से इनका दिमाग, इनका मन बदल दिया है। कहीं ना कहीं वृंदावन धाम में रहकर ये 7 से 8 महीना वहाँ पे थे और ये प्रेमानंद महाराज जी से कम 20 से 22 बार मिल चुके हैं और ये एकदम साधु का रूप धारण कर लिए हैं। और ये अब आपको दीक्षा मिल गई है कि अभी कुछ टाइम लगेगा? नहीं, मेरा गुरु दीक्षा तो यहाँ पे हुआ है और वहाँ मंदिर पर भी हुआ है बाबा जी से। जगतगिरी कृपालु के जो हुए एक बाबा जी हैं, उनके माध्यम से जो उसी में सेवा कर रहे थे। मैं जब घंटा मारता था ये सुबह 4 बजे मंगला आरती का, तो बोले बेटा तुम क्यों तुलसी माला नहीं पहने हो, गले में पहनना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। उसके बाद में फिर उन्होंने मंत्र डाल के पहना दिया। उसके बाद में मैंने जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको आश्चर्य होगा कि आपका पहले क्या नाम था? मेरा नाम संतोष वर्मा है। ये संतोष ये बरवा बिगड़ा व्यक्ति था जो कि दारू शराब गुंडाबाजी सब कुछ करके छोड़ चुका हूँ। अब मैं भगवान के शरण में जाके बड़े बड़े धाम में सेवा देखकर फिर आके मैं विचार मैंने अपना बदल दिया और संकल्प ले लिया यहाँ पर पूरी जीवन में दीक्षा मांग तो संतोष वर्मा नाम है इनका। जो लोग वीडियो देखेंगे, हमें लगता है क्षेत्र में आपको सब लोग जानते हैं। आपका चरित्र चाल ऐसा था कि लोग इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो घबराइएगा मत, ये सही में कम से कम 1 महीना हो चुका है इस रूप में आए हुए। और ये तो जिस दिन आप इस रूप में आए हैं तो कैसे क्या हुआ था उस दिन यहाँ पे जब आप ऐसा करने आए थे? तो कहाँ किससे मिले और क्या कुछ बताइए। ये हमारे घर के बड़े दादा श्री शिवपुरीजन वर्मा जी, वो मुख्य पुजारी हैं। मैंने उनसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं बड़े बड़े मंदिर जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मेहंदीपुर, बालाजी और वृंदावन में रहकर सेवा देखा है और जाके हर तीर्थ में अपना नहा धो के गीता का पाठ किया हूँ और सेवा देखकर आके आज मैं इधर सेवा में लग गया हनुमान जी के। और मैं पहले से ही पूजा पाठ करता था थोड़ा बहुत, लेकिन पर उतना विश्वास नहीं था, तब मैं कुछ समझता नहीं था भगवान को कुछ ऐसे। तो ये वृंदावन में रह कर के और ये पूरी तरीके से जो गृहस्थ जीवन है उसको त्याग करके अब ये जो है भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित करने का प्रण लिए हैं। हम लोग को जानकारी हुई तो हम कहे चलिए संतोष जी अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाए हैं, इनसे मिलते हैं। अगर जिसको भी कहीं ना कहीं संतोष जी से प्रेरणा लेना चाहिए कि जब ये बदल सकते हैं तो आप भी बदल सकते हैं। कृपया ये दारू शराब इसको त्याग करके, आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस जीवन में आइए, आप अपने गृहस्थ जीवन में रहिए, लेकिन आपका मन चेंज हो सकता है। अगर ये 24 घंटा नशा में रहने वाला व्यक्ति अगर ऐसा हो सकता है तो आप भी अवश्य हो सकते हैं। महाराज जी आप वृंदावन में कितने महीने थे और वहाँ पे भगवान की पूजा कैसे होती है, भगवान को कैसे मनाया जाता है, जिससे आप प्रेरित हुए हैं, कुछ बताइए। मैं वृंदावन में वहाँ पे 5 से 6 महीना रहा हूँ और जैसे इस्कॉन टेम्पल में मंदिर में मैं बाके बिहारी यहाँ सब पे सेवा कर चुका हूँ, गार्ड की नौकरी कर चुका हूँ। और वहाँ को भगवान को सुबह 4 बजे मंगला आरती जब होती है, सुबह सत्यनारायण करुणा निधान का शंख बाज जाता है, उन्हें जगाया जाता है। उसके बाद में उन्हें दूध दही घी से नहलाया जाता है। उसके बाद में वही चरणामृत आके मंदिर के बाहर रखा जाता है। फिर मनाते कैसे हैं, इसमें गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, हरि बोल। जय हो जगन्नाथ, विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरकंड, विश्वनाथ, काशी, बालाजी, जगन्नाथ, लाडले बजरंगबली की जय हो। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये वो शख्स हैं जो अभी 6-7 महीना पहले जब वृंदावन धाम गए थे उसके पहले ये इतना नशा करते थे, इतनी शराब पीते थे जिसका कोई जवाब नहीं था। ये क्षेत्र में प्रचलित थे। अभी हमारी नज़र इस पेड़ पर पड़ी तो जी शराब पीकर आना सख्त मना है, ये कौन लिखा है यहाँ पे? सर पहले यह था कि जो यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था अधर्म के विरुद्ध जो नशा गांजा शराब जो कुछ पिया खाया करते थे, जब तक आप यहाँ के पुजारी नहीं थे, जब मैं नहीं था, अब संकल्प ले लिया हूँ, मैं देख रहा हूँ। अगर तुम्हें खराब लग रहा हो तो मैं छोड़ के कहीं दूसरी मंदिर पकड़ लेंगे, अपना आके करिए भैया।
और ये मतलब शराब पीने का खातिर मतलब मंदिर के प्रसाद शराब पीकर शराब पीकर यहाँ पे गाली गलौज मत करो, आके शांति से बैठो। मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए ऐसे शांति कई से लगते हैं। बैठिए, लेकिन शराब यहाँ बैठकर मत पीजिए। शराब यहाँ पे मत पीजिए मंदिर पे, इसके विरुद्ध मैं खड़ा हूँगा। मैं तो सभी का सहयोग लूंगा। मैं ये गाँव तो से सही हाथ बात है दूंगा, कि मंदिर में यहाँ पे शराब नहीं अभी नहीं जाता ना, वहाँ शराब पीकर जाया जाता है। तो जी। महाराज जी आपकी तरफ से तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सूचना है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो कृपया यहाँ पे शराब पीकर शराब पीने मत आए। शनिवार को लोग आते मैं हैं, झाड़ू पर डे लगाता हूँ जी। और मंगलवार शनिवार को ये ना कहो तो 3 ही बजे उठ जाता हूँ। हाँ, सुबह 4 बजे उठता 4 हूँ, बजे उठकर के झाड़ू लगाता हूँ। और पूरा- कभी कभी सर तो मैं दिन भर में 2 बार झाड़ू लगा देता हूँ, सुबह भी लगा देता हूँ, शाम को भी लगा देता हूँ झाड़ू। तो आप पूरा दिन यही मंदिर इधर पर ही से पूरा रहते रंगा हैं। पोता हूँ। तो ये जो पुताई किए हैं, जो साफ सफाई किए हैं, जी। तो ये कहीं ना कहीं पुताई करने के लिए तो कुछ पैसा भी लगा होगा, तो ये कहाँ से आया? ये पैसा आया है गांव वालों के सहयोग से, कोई चूना दे दिया है, कोई एक बोरी क्या दे दिया है, कोई कलर दे दिया है, ऐसे ऐसे सब हो गया है। तो गांव वाले आप यहाँ पे पूजा करते हैं तो इससे खुश हैं कि एक लड़का जो हमारे गांव का था वो शराब पीता था, नशा करता था, वो अब एक साधारण जीवन जी रहा है। इससे गांव वाले खुश होकर के ये सब पैसा दे रहे हैं कि आप सफाई करिए यहाँ के चुनाव। जी जी, पहले मैं शराब भी पीता था और ऐसे ऐसे हरकत करता था, अभी वृंदावन पहुंचे और ये आके देखिए सर, यहाँ पे जो है मैं कथा बैठाया हूँ 9 वृंदा देवी माता का जी 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 और तुलसी माता का। जी। ये राधा रानी की मूर्ति है और ये गीता ग्रंथ का पाठ करता हूँ यहाँ पे। जी। उधर भोग लगाता हूँ, हनुमान जी की महिमा गाता हूँ। ये प्रेमानंद महाराज हैं, इनसे मैं 20-22 चक्कर मिल चुका हूँ और इनका कथा भी सुन चुका हूँ। वहीं से मेरे पास श्रद्धा भाव जागी, वहीं से मैं जो है संकल्प ले लिया कि मैं भी अब दीक्षा मांग के लाऊंगा। और ये बनाऊंगा, प्रेमानंद खाऊंगा। महाराज से आप 20 से 22 बार मिल चुके हैं। 20-22 बार मिल चुका हूँ। यहाँ लोग एक बार ये भी नहीं टेलीकुंज में मिले रहते होंगे हैं शायद। महाराज जी, ये टेलीकुंज में रहते हैं प्रेमानंद महाराज जी। और इनसे मिलने के लिए जो है सुबह 4 बजे लाइन लगाना पड़ता है, फिर दूसरे दिन नंबर आता है फिर इनके कथा में बैठने के लिए महाराज जी की। तो आप 20 से 22 बार मिल चुके हैं। 20-25 बार में मिल कहीं चुका ना हूँ कहीं यहाँ पे। इनको प्रेमानंद महाराज से जी। प्रेरणा मिली है कि आप उन्हीं की प्रेरणा से आप ये जीवन ये सब में क्या शुरू कर ही दिए हैं। हाँ सर, ये रंगा बरवा में आता है, बरवा गांव में ही स्थित है मंदिर। हनुमान जी की यहाँ के पुजारी हैं और ये अभी 1 महीना हुआ है पुजारी बने। पहले इनका जीवन तो जो था वो कभी बहुत कठिनाई पूर्ण था, क्योंकि इनका थोड़ा शराब और कहीं ना कहीं नशा करते थे कुछ ज़्यादा। इसकी वजह से ये गए और वृंदावन में घूमे और इससे इनका बद्रीनाथ और केदारनाथ और बालाजी घूमे। मेहंदीपुर यहाँ पे जी। गया और मैं भाव और से सेवा किया। और इनका जो है प्रेमानंद महाराज जी के पास जाकर के इनका मन, इनका दिमाग डाइवर्ट हुआ और ये हनुमान जी के भक्ति में लीन हो गए। अब ये मंदिर पर रहते हैं और ये यहाँ के पुजारी हैं, वो हनुमान जी की सेवा करते हैं तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान देते हैं। चलिए फिर आप ऐसे ही पूजा करते रहिए, प्रण से बदलना मत, क्योंकि आप हनुमान जी के चरण में प्रण लिए हैं कि हम पूरी जिंदगी हनुमान जी की सेवा में गुजार देंगे। जी जी, चलिए महाराज जी, राधे राधे। खबर अच्छी लगी हो तो कृपया गुरु न्यूज़पुर को लाइक, शेयर तथा फॉलो अवश्य करें।